अस्सलाम वालेकुम। मैंने लिया है 5 केजी चिकन। मैं बना रही हूँ चिकन स्टीम, जिसके लिए मैंने लिए हैं जी नॉर्मल पीसीज और मैंने उसके अंदर लगा लिए हैं कट लगाने के बाद कुछ में मैंने कट लंबे लगाए हैं और कुछ में मैंने छोटे और लंबे लगाए हैं। ये हम पीसीज के हिसाब से कट लगाएंगे। मैंने अच्छे से सारे गोश्त को कट लगा लेने हैं। मेरा स्टीम जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इससे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा बनता है और जो मसाला है वो भी अंदर तक जैसे हो जाता है। देखिए मैंने सारे गोश्त को कट लगा लिया। उसके अंदर मैंने ऐड किया है नमक और सिरका, जिसकी वजह से मेरा गोश्त बहुत ही सॉफ्ट होगा और इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद भी आएगी। देखिए मैं इसके अंदर सिरका डाली हूँ जिससे ये अपना कलर चेंज कर लेगा। मैंने इसे आधे घंटे के लिए रखना है। फिर मैंने इसके टोकरी में मैंने छान लेना अच्छे से ताकि पानी खुश्क हो जाए। मैंने लिया है कढ़ाई में ऑयल और इसके अंदर मैं चिकन को करूँगी फ्राई। आप इससे थोड़ा सा दूर रहें ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि जब भी गर्म घी के अंदर पानी वाला चिकन जाएगा तो ये इसके छींटे बहुत दूर तक जाएंगे, इसलिए आप इससे थोड़ा सा दूर रहें। हम इससे जितने खुद को कवर रखेंगे उतने ही महफूज रहेंगे। मैंने इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद साथ में बना लेना, साथ साथ बनाते जाना मैंने मसाला, जिसके लिए मैंने लेनी हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, टमाटो। उसका मैंने अच्छे से बनाना है पेस्ट। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरा तरीका भी मुझे बताया करें कि आपको कैसा लगा। ये देखिए मैंने अब सारे मसाले जार ले लिए। मैंने इसका ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लिया, पेस्ट बना लिया, जो मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। उसके अंदर ऐड करूँगी मैं मसाला जार, जो मैं ज़ीरा ऐड करूँगी, लाल मिर्च ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी, दही ऐड करूँगी और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, कलर ऐड करूँगी, ज़रदा कलर हमने ऐड करना है। इससे हमारे जो है स्टीम की कलर शेड बहुत अच्छी आएगी। अच्छे से मैंने इसे मैरिनेट करने के बाद चिकन के ऊपर मैरिनेट करना है। चिकन को फ्राई करने के बाद हमने 4 से 5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख लेना है ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। मैंने काली मिर्च ऐड की है जिससे हमारे जो स्टीम है उसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए फ्राई करने के बाद हमारे स्टीम चिकन का कलर कितना अच्छा है। ब्राउन कलर करने के बाद हमने इसे निकालना है कढ़ाई से बाहर और अब मैंने इसे मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए रखूँगी, 1 घंटे के लिए रखूँगी ताकि ये मसाला इसके अंदर जज़ब हो जाए। देखिए और अब मैंने लिया कढ़ाई में पानी के अंदर मैं डालूँगी दालचीनी, बड़ी इलायची, अजवाइन, काली मिर्च, पुदीना, कटे हुए लेमन, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। मैंने इसके अंदर रखनी है जाली के ऊपर मैंने लगानी है अखबार। ठीक है, अखबार में मैंने छोटे छोटे कट पेले लगा लिए हैं ताकि जो हमारी स्टीम की भाप है वो अंदर तक जाए। स्टीम का मकसद ही यही होता है ना कि जो हमारा चिकन है वो भाप से यानी कि स्टीम की भाप से पके और अंदर तक अच्छे से पक जाए। ठीक है, आपने सारे काम बहुत तरतीब से करने हैं, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी ताकि हमारी जो रेसिपी वो ख़राब ना बने, बहुत अच्छी बने। हम लोग मेहनत इसलिए करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए मैंने 1 घंटे रखा था, हमारा चिकन के अंदर मसाला कितने अच्छे से जज़ब हो चुका है। अब मैंने इसे तरतीब के साथ लगाना है अखबार पर और मैंने इसकी गार्निश करनी है पुदीने और लेमन के साथ और तिल के साथ। तिल से इसकी गार्निश बहुत अच्छी होती है और खाने में भी ये टेस्ट देता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें। देखें माशाल्लाह से पुदीने के साथ इसकी लुक और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेमन पुदीना कटा हुआ तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। वक्त की कमी की वजह से मैं इसे आपको शॉर्टकट दिखा रही हूँ, लेकिन इतना भी शॉर्ट नहीं है। आपको मेरी रेसिपी अच्छे से समझ आ सकती है। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मैंने सारा ये इसके कुछ छीन लिया है। मैं इसे अखबार की मदद से कवर करूँगी ताकि कोई भी साइड खाली ना रहे। अब मैं इसे आटे की मदद से इसका ढक्कन बंद करूँगी ताकि हमारी